जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है वर्तमान समय में पीआईएमएस की एंट्री चल रही है, या ये कह सकते हैं कि एसीआर और स्पैरो के संबंध में पटवारियों की प्रविष्टि की जा रही है, आईडी बनाई जा रही है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि कई जिलों में या लगभग सभी जिलों में गवर्नमेंट मेल आईडी के लिए काफ़ी डिमांड है ना, या काफ़ी लोगों की गवर्नमेंट मेल आईडी आए दिन बनाने हेतु पत्र जारी हो रहे हैं या जानकारी मांगी जा रही है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कैसे करना है और जो कुछ कमियां हैं वो कैसे दूर होंगी। तो ये जो की जा रही है, जो पीआईएमएस की एंट्री की जा रही है, जो पोर्टल पे प्रविष्टि की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है एसीआर, स्पैरो या जो अन्य पटवारी की जानकारियां हैं उसको संकलित करके भविष्य में पोर्टल को तैयार करना, ताकि जो आने वाले दिनों में जानकारियां होंगी है ना उसको संकलित किया जा सके। तो उद्देश्य यही है इसका केवल, और अलग से इसमें ताकि भविष्य में सारी जानकारियां एक ही जगह पर एकीकृत रूप से पाई जाए, जिससे पटवारी की डेटा को एक्सेस किया जा सके। आने वाले दिनों में इसी से स्पैरो तैयार किया जाएगा, इसी से वर्कफ्लो तैयार किया जाएगा, तो ये दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना। अभी आप देखेंगे ऐसे आप लॉगिन करेंगे जैसे, तो वहां पर ये वाला मैसेज आ रहा होगा कि यूजर नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस द सर्विस। इसी के लिए ये लॉगिन बनाना है ताकि आप परिचय में, स्पैरो में एवं अन्य आईडी में लॉगिन कर पाए। ठीक है, तो मेन जो है वो पीआईएमएस की एंट्री है। जो पीआईएमएस की एंट्री है उसमें क्या करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियों को एक साथ भरना है और फिर डेटाबेस तैयार करके इसको सेव करते चलना है, ताकि जब स्पैरो की ऑथेंटिकेशन या अथॉरिटी अलॉट की जाएगी तो पटवारी के लॉगिन में सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, ये एसएलआर के लॉगिन से बननी है। एसएलआर जो एसएलआर महोदय या महोदया है ना जिलों में, उनके लॉगिन से बननी है ये स्पैरो लॉगिन से। इस तरीके से अभी मैसेज आ रहा है पटवारी के लॉगिन पे स्पैरो में भी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से परिचय लॉगिन किया हमने एसएलआर का, ओटीपी डाला, ये आ जाएगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे ई ऑफिस या पीआईएमएस। ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक एक्सेस पे परिचय पे जाएंगे। कुछ जगह पे दिक्कत हो रही है तो आप ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करके या प्राइवेट विंडो में ट्राई करें। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसी अदर सर्विस आता है इस पर आप क्लिक करेंगे, पीआईएमएस। ये देखिए ये कुकीज वाला पेज आ जाएगा, इसकी कुकीज डिलीट करके दोबारा सेम चीज करनी है। फिर परिचय, ये खुल गया वापस से अदर सर्विसेज। ठीक है, फिर पीआईएमएस, इस पर क्लिक किया तो ये खुल गया हमारा जो भी हमने आईडी खोली वो। तो ये इंडिविजुअल आईडी है। सबसे पहली बार जब आप खोलेंगे तो इस तरीके से विंडो खुलता है। ठीक है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे सारी फील्डिंग्स दिख जाती हैं आपको, फील्ड्स दिख जाती हैं किसी की भी, और यहाँ से आप खुद भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपडेट करने के लिए, या फिर जिसकी लॉगिन है जो आपके एडमिन है, एडमिन की लॉगिन से भी इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने बताया। अब जब हम एसएलआर लॉगिन में इसमें फॉर्म भर के दोबारा इसमें एक्सेस कर लेते हैं, रोल चेंज करके एडमिन बना देते हैं एसएलआर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू एम्प्लॉय और सर्च एम्प्लॉय का ऑप्शन है। सर्च एम्प्लॉय पे आप जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक जिले में कि जितने भी अभी आईडी बन चुकी हैं या जितने भी ई ऑफिस के डेटा है वो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्रिएट न्यू एम्प्लॉय जब आप करने जाएंगे तो आपको 4 डेटा मिलेगा। पहला मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिटेल, दूसरा लॉगिन डिटेल, तीसरा एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन और चौथा डेजिग्नेशन डिटेल। ठीक है, ये 4 इन्फॉर्मेशन है। ये तो ब्लैंक है, हम ना इसको दिखा देते हैं कि क्या भरना है। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से हमने भर के दिखाया है। हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिटेल्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले पे क्या चुन लेना है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ एमपी चुन लेना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, आप डिस्ट्रिक्ट का नेम डालेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट के नेम से केवल एक ही फील्ड खुलेगी। ठीक है, वहां पर आप अपनी केवल एक ही फील्ड चुन लें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे जाएंगे तो जो भी पटवारी है, जैसे एसडीएम ऑफिस में है, सॉरी मतलब जो भी किसी तहसील में अटैच है, ठीक है, किसी तहसील में पदस्थ है या किसी ऑफिस में अटैच है, तो उस हिसाब से उसका ऑफिस यहाँ पर चुन ले। ठीक है, यहाँ पर तहसील का नाम आता है, जनपद का नाम आता है, कलेक्ट्रेट का नाम आता है, लैंड रिकॉर्ड्स का नाम आता है, तो आप वो ऑफिस यहाँ पर चुन सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। फिर सर्विस चुन ले, तो सर्विस में एमपी पटवारी एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, सर्विस कैडर में मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, गवर्नमेंट सर्विस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देनी है, उसकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेना है। यहाँ पर क्या आएगा, कैडर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे दोनों में, यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर अलॉटमेंट ईयर इसके हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर दूसरे में जाते हैं लॉगिन डिटेल्स। तो लॉगिन डिटेल्स में हम एनआईसी गवर्नमेंट
और LDAP ID दोनों पे क्लिक कर देंगे इस पे। और यहाँ पर लॉगिन आईडी में हम क्या डाल देंगे, गवर्नमेंट की मेल आईडी हमारी। तो मेल आईडी कौन सी डालेगी, @mp.gov.in वाली, @nic.in वाली, @eauth.gov.in वाली। ये जितनी भी ईमेल आईडी बनी है और सक्रिय है ना, ये सारी मेल आईडी यहाँ पर हम डालेंगे। फिर यहाँ पर रोल चुन लेंगे, ई ऑफिस यूजर, स्पैरो यूजर, ठीक है। अरे ई ऑफिस यूजर, स्पैरो यूजर यहाँ पर चुन लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ऑफिशियल ईमेल आईडी जो यहाँ पर हमने डाली वो आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टेटस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग। तीसरे वाले ऑप्शन पे हमको चुननी है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में एपिलेशन मतलब कि मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी एपिलेशन है वो चुन लेंगे हम, ठीक है। फिर नेम डाल देंगे इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में नेम डाल देंगे, कोई रीजनल लैंग्वेज में नेम है तो वो यहाँ पर हम सेव कर देंगे। और यहाँ पर शॉर्ट नेम ले लें, जेंडर सेलेक्ट कर देंगे। फिर फोर्थ में डेजिग्नेशन पटवारी चुनना है, अपॉइंटमेंट टाइप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन में अदर्स और लेवल रैंक में नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये चुनने के बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन की अपॉइंटमेंट डेट यानी कि जो ज्वाइनिंग डेट है वही डाल देना है, और तीनों में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। प्रोबेशन में है तो यस और नहीं है तो नो, और इसको क्रिएट यूजर कर देना है। जैसे आप क्रिएट यूजर, ये देखिए इस तरीके से डिटेल्स भर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। जैसे हम सारी डिटेल्स भर देंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी की ई ऑफिस है, किसी की एम्प्लॉय आईडी कहीं और यूज, या कहीं मोबाइल नंबर उसका पहले से यूज्ड है ना, या उसकी ईमेल आईडी कहीं पर पहले से यूज है, उसकी आईडी बन गई थी लेकिन उसको रोल अलॉट नहीं है किसी प्रकार से, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। ई ऑफिस वालों के साथ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, देखिए इस तरीके से एरर आता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से मैसेज आता है। तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पर जाना है सर्च एम्प्लॉय पे। सर्च एम्प्लॉय पे जाके गवर्नमेंट ऑफ MP और डिस्ट्रिक्ट का नाम चुन लेना है, तो हमको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए जो पूरी लिस्ट मिली, इस पूरी लिस्ट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर हम एक्शन में जाके व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। व्यू यूजर डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये यूजर की डिटेल आ गई, इसकी सारी डिटेल्स है, इस डिटेल से आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, हम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में गए, ये पहला पेज, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर डिटेल भरने के बाद, ठीक है, ये दूसरा डिटेल आ गई, ये आ गई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, सर्विस कैडर को MP कर देंगे और जो सर्विसेज को MP पटवारी सर्विसेज कर देंगे, एग्जीक्यूटिव कर देंगे, ठीक है। ये देखिए एक मिनट दिखा देते हैं इसको, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं एम्प्लॉय अकाउंट पे। एम्प्लॉय अकाउंट पे जैसे हम जाएंगे, यहाँ पर डालने के बाद ये देखिए ये बेसिक डिटेल दिख रही थी, हमने लॉगिन ID डाली और यूजर टाइप चेंज किया। यूजर टाइप में ये देखिए ई ऑफिस दिख रहा था, ई ऑफिस वाले में हम यहाँ पर स्पैरो डालेंगे तो ये हट जाएगा, इसको दोबारा ई ऑफिस स्पैरो दे देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव, सबमिट, अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने पे यूजर टाइप अपडेटेड सक्सेसफुली चला जाएगा, ठीक है। अब जो एक और चीज़ है वो ये है कि जो हमने पहले बताया था वो जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से चेंज करने के बाद भी आपकी हो सकता है पटवारियों की संख्या ना बढ़े, है ना, उस पे जो फाइनल संख्या है, तो उसके लिए आप ये जरूर चेंज करें। नहीं तो कई जगह पे हम ये चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी ये संख्या नहीं बढ़ती है। कौन सी वाली, ये वाली, कहाँ गया एक और पेज, ये, ठीक है। ये यहाँ पर सर्विस कैडर में MP और सर्विस में MP पटवारी एग्जीक्यूटिव, ये दोनों चीज़ें अपडेट कर लें तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो स्पैरो में शिफ्ट हो जाएगा और टोटल काउंटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप PIMS की एंट्री आराम से करवा लें, तो जिसकी जो भी डेटा कम ज़्यादा हो गया हो, चेंज हो गया हो, गलत हो गया हो धोखे से, तो यहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन पे जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी हम आपको यदि कोई और अपडेट हमारे पास जैसे ही आएगा स्पैरो के संबंध में, या स्पैरो जैसे ही चालू हो जाएगा तो हम बताएंगे। फिलहाल सभी जिलों में यही चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी करवा लें ताकि भविष्य में जब स्पैरो का काम चालू हो तो दिक्कत ना जाए, ठीक है। अभी भी काफ़ी सारा डेटा PIMS एंट्री के लिए शेष है, आने वाले दिनों में PIMS एंट्री जितनी जल्दी हो जाएगी उसके बाद स्पैरो को रियल टाइम एक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।